भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच नई दिल्ली में आयोजित दूसरी राजनीतिक और वाणिज्यिक वार्ता में सेक्रेटरी कैरी और सेक्रेटरी प्रिंसकर का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। सेक्रेटरी कैरी के साथ मेरी बातचीत में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का बहुत उपयोगी आदान प्रदान हुआ। मैं वैश्विक मुद्दों से प्रारंभ करना चाहूंगी। सेक्रेटरी कैरी और मैंने आतंकवाद, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अहम चुनौती है और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, इस विषय पर विस्तृत चर्चा की। मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि इस मुद्दे पर हमारे विचार बिल्कुल एक जैसे थे। There was a meeting of minds on this issue. भारत और हमारे क्षेत्र के एक बड़े भूभाग में पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद की लगातार बनी हुई समस्या से मैंने सेक्रेटरी कैरी को अवगत कराया। हम दोनों इस बात पर सहमत थे कि किसी भी राष्ट्र को आतंकवाद पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाने चाहिए, जैसे अच्छा या बुरा कहकर आतंकवादियों में अंतर करना, और ना ही उन्हें आतंकवादी संगठनों के लिए सुरक्षित शरणस्थली बनना चाहिए। हम इस बात को हमने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने यहाँ आतंकवादियों और आपराधिक नेटवर्कों जैसे कि लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और डी कंपनी के लिए शरणस्थली को खत्म करे। सेक्रेटरी कैरी और मैं इस बात पर भी सहमत थे कि पाकिस्तान को 2008 के मुंबई और 2016 के पठानकोट आतंकवादी हमलों के जिम्मेदार लोगों को सजा देने के लिए जल्द और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सेक्रेटरी कैरी और मैंने आतंकवाद का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यवस्था को मजबूत करने पर भी चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद का सामना करने के लिए आपसी सहयोग के लिए और उपाय किए जाने चाहिए, विशेषकर ऐसे आतंकवादी जिनकी पहचान कर ली गई है और संदेह के घेरे में हैं, उनसे संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के समझौते को शीघ्र प्रभावी करने की आवश्यकता है। हमारी इस बात पर भी सहमति बनी कि हम आपस में इंटेलिजेंस को साझा करने में तेजी लाएंगे और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों को उसकी इस संबंध में बनाई गई सूची में लाने के लिए मिलकर कार्य करेंगे। इस संबंध में हम संयुक्त राष्ट्र की 1267 नंबर समिति में अपने दृष्टिकोण में समन्वय भी कायम करेंगे। दूसरा, हमने जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा पर भी व्यापक चर्चा की। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों पेरिस समझौते को पूर्णतः लागू करने को उच्च प्राथमिकता देते हैं। आप सबको याद होगा कि इस समझौते को अंतिम रूप देने में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ओबामा ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। हम इस बात पर सहमत हुए हैं कि हम स्वच्छ ऊर्जा पर अपने सहयोग को और बढ़ाएंगे और प्रधानमंत्री जी की अमेरिका यात्रा के दौरान इस क्षेत्र में अमेरिका से भारत में अधिक निवेश लाने के संबंध में की गई घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए तेजी लाएंगे। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सफलता के लिए अमेरिका के साथ काम करने को लेकर आशान्वित हैं। हम एजेंडा 2030 को उसके 17 टिकाऊ विकासात्मक लक्ष्यों के जरिए लागू करने के लिए भी साथ साथ काम करने पर सहमत हुए। ये लक्ष्य हमारी सरकार की स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी प्रमुख पहलों के अनुकूल हैं। इस तथ्य के दृष्टिगत कि हम संसार की कुल मानवता का 6वां हिस्सा हैं, एजेंडा 2030 के टिकाऊ लक्ष्यों की सफलता और असफलता इस क्षेत्र में भारत द्वारा हासिल की गई सफलता पर निर्भर होगी। मैंने सेक्रेटरी कैरी को एनएसजी में भारत की सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थन जारी रखने के लिए धन्यवाद भी किया। हमारे क्षेत्र, विशेषकर अफगानिस्तान में हो रही घटनाओं पर भी हमने विस्तृत चर्चा की। हम इस बात पर सहमत हुए कि हम अफगानिस्तान में नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम तेजी से बदल रहे क्षेत्रीय और वैश्विक परिदृश्य को असरदार तरीके से सामना करने के लिए अपने विचार विमर्श को और व्यापक करने पर भी सहमत हुए।
हम अफ्रीका और बहुपक्षीय मुद्दों पर इसी वर्ष विचार विमर्श करेंगे। हमने पीस कीपिंग में भी आपसी सहयोग को मजबूत किया है। इस संदर्भ में हमने हाल ही में अपने अफ्रीकी सहयोगियों के लिए पहला यूएन पीस कीपिंग कोर्स शुरू किया है। ये संपूर्ण विश्व में शांति, सुरक्षा और विकास में हमारी भागीदारी का द्योतक है। समुद्री सुरक्षा यानी मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी सहयोग को मजबूत करने पर हम सहमत हुए। जापान के साथ हमारी त्रिपक्षीय साझेदारी मुख्य क्षेत्रों में वार्ता से आगे बढ़कर अब कार्रवाई के स्तर पर पहुंच गई है। इसमें क्षेत्रीय संपर्क और आपदा राहत में मानवीय सहायता भी शामिल है। मित्रों, द्विपक्षीय स्तर पर अमेरिका के साथ हमारी साझेदारी आज मानव प्रयासों के सभी पहलुओं को छूती है। इस संदर्भ में विभिन्न क्षेत्रों में हमारे बीच मंत्री स्तर पर विचारों का लगातार आदान प्रदान होता रहा है, जैसे रक्षा, वित्त, शहरी विकास, वाणिज्य और उद्योग, ऊर्जा, पर्यावरण और वन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में। आने वाले महीनों में इस प्रकार के और आदान प्रदान की योजना है। टोटलाइजेशन यानी सर्वव्यापीकरण और H1B और L1 वीजा की फीस में बढ़ोतरी को लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए भी मैंने सेक्रेटरी कैरी का सहयोग मांगा। ये समस्याएं लोगों के बीच आदान प्रदान को प्रभावित करती हैं, जो हमारे संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुल मिलाकर मैं कहना चाहूंगी कि आज की बैठक ने हमारे विकासात्मक लक्ष्यों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी को मजबूत किया है। हमें विश्वास है कि भारत अमेरिका साझेदारी न केवल हमारे दोनों देशों के लोगों को लाभ पहुंचाएगी, अपितु इस क्षेत्र और संपूर्ण विश्व में शांति और स्थायित्व को स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। धन्यवाद।